हाय एवरीवन, आई एम निहिल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ 12th केमिस्ट्री. ओके, so let's begin. The homoleptic carbonyls, that is the compound containing carbonyl ligand only, are formed by most of the transition metals. These carbonyl have simple and well-defined structure. जो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है कार्बोनिल का, वो लगभग सारे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनाया जा सकता है. होमोलिप्टिक मतलब ओनली कार्बोनिल, नो अदर लिगेंड. ओके, एंड वो बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. ओके, example are tetracarbonyl nickel 0 is tetrahedral. This is nickel CO4. This is tetrahedral in structure. Pentacarbonyl iron is trigonal bipyramidal because the coordination number here is 5, so it is trigonal bipyramidal in structure. Hexacarbonyl chromium, that is coordination number 6, is octahedral in structure. Decacarbonyl dimanganese is made of two square pyramidal MnCO5 units joined by Mn bond. Okay, डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज कैसे बनाते हैं? दो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर को हमने लेट्स से हम सपोज करते हैं वी हैव टू स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. ओके, जैसे हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं. वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द अदर इज स्क्वायर पिरामिडल. ये हमारे यूज में तो नहीं आती, बट फॉर assume कि ये कंपाउंड कैसा दिखता है, वी कैन assume the structure of MnCO5 and square pyramidal. Okay, एंड अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को, इन दोनों स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर को MnMn बॉन्ड से जोड़ दें तो हमें एक बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगी, जो ऐसा लगता है कि जिसके अंदर हर Mn ऑक्टाहेड्रली बॉन्डेड है. ओके, this is the structure for decacarbonyl dimanganese, and the other example is of octacarbonyl dicobalt. It has CO-CO bond bridged by 2 CO group. Okay, एंड एक चीज जो यहाँ सब में नोटिस करने वाली है is this: all the metal here is in oxidation state 0. Okay, एंड सभी मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, बिकॉज द कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड और ना यहाँ कोई काउंटर आयन है. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी मेटल हियर इज 0, एंड लगभग ही जीरो कोऑर्डिनेशन या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी एनीथिंग. एंड ऐसे जैसे यहाँ MnMn बॉन्ड है या CO-CO बॉन्ड है, तो मोर देन मोनो वन न्यूक्लियर एंटिटीज आल्सो पॉसिबल विद दिस. ओके, जैसे हमने पढ़ा था मोनो न्यूक्लियर एंटिटीज होती है, बाय न्यूक्लियर एंटिटीज होती है. मोनो न्यूक्लियर जहाँ मतलब एक ही सेंट्रल एटम हो, बाय जहाँ दो सेंट्रल एटम हो. सो इन द कार्बोनल्स देयर मोर देन वन सेंट्रल एटम इन मैनी कंपाउंड्स. ओके, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम बहुत सारे कंपाउंड्स में होते हैं, एंड दे आर वेरी स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन नेचर. The structure of NiCO4 is tetrahedral. It looks like this. Nickel से 4 CO bonded है in tetrahedral fashion. FeCO5 trigonal bipyramidal होता है, 5 CO bonded है in trigonal bipyramidal fashion. ये 3 CO molecule and this ferrous is in same plane, and this 2 CO is at axial position. ये 3 इस position पे है equatorial, and this 2 is at axial position. This is the structure for CrCO6, that is octahedral structure. This is the structure for Mn2CO10, जिसकी मैं बात कर रही थी. दो स्क्वायर पिरामिडल यूनिट ज्वाइन हुई है बाय MnMn बॉन्ड. दिस इज अ स्क्वायर पिरामिडल यूनिट एंड दिस इज अदर स्क्वायर पिरामिडल यूनिट, जिसको हमने किससे ज्वाइन कर रखा है? बाय MnMn बॉन्ड. This is the structure for Mn2CO10. This is the structure of octacarbonyl dicobalt. कितने कार्बोनिल है यहाँ? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Here, 6 carbonyl is acting as a terminal ligand that is bonded to only one central atom, and 2 carbonyl ऐसे हैं जो यहाँ act कर रहे हैं as bridging ligand. Okay, and this structure is also very symmetrical, and we can easily see that each cobalt is bonded with 5 carbonyl molecule here. Okay, so this is the structure for CO2CO8. Now synergic bonding.
यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है पढ़ने वाली वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है? द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल प्रोसेस possess both sigma and pi character। जो हमने अभी मेटल एंड कार्बोनिल, जो मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड देखा था इन द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, these bond possess both sigma and pi character। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी पाई कैरेक्टर होते हैं बॉन्ड के अंदर। सिग्मा तो है ही, पर पाई कैरेक्टर्स भी होते हैं। मतलब सिग्मा होता है, sigma bond is formed by the Haddon overlapping and the pi is formed by the pi bond is formed by the uh, lateral overlapping. Okay, so these bond is also have both sigma and pi character. The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into a vacant orbital of metal। जो मेटल कार्बन बॉन्ड, जो मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है? बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन कार्बोनिल, वो जब डोनेट करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, तो वो जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज this bond is this bond is formed because of the head-on overlapping of the orbital। like here we can see head-on overlapping से जो बना। and the metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of a metal into the vacant antibonding pi star orbital of carbon monoxide। और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है? जो मेटल का ऑर्बिटल है जिसके अंदर, जो मेटल के पास भी वो डी ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो मेटल क्या करता है? अपने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को जो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोनिल है उसमें डोनेट करता है। ओके, एंड वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है कार्बोनिल के अंदर? अगर हमें अभी एमओटी नहीं आती, बट जैसे एमओटी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उससे पता होगा कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है इन द कार्बोनिल, this is the antibonding pi star orbital। So the metal again donates its electron pair to the antibonding pi star molecular orbital of the CO। Okay, and in this fashion, pi bond is formed between the metal and the carbon। Okay, so this is how the pi bond form। So ये जो bonding है कि sigma बना है by the donation of electron pair of this carbon to the metal। uh, okay, and जो pi बना है due to the donation of the electron of this metal into the vacant antibonding pi star orbital of this carbonyl। This type of bonding is known as synergic bonding। Okay, सिनर्जिक का मतलब क्या होता है? टुगेदरनेस ओके, या स्ट्रेंथ। सो दिस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बिकॉज अब एक नहीं दो दो बॉन्ड है, अब एक नहीं दो रिश्ते हैं। सो इससे क्या है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होती है। दस वाई वी कॉल्ड इट एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। द मेटल to ligand bonding create a synergic effect which strengthens the bond between CO and the metal। Thus, the type of bonding exists between the metal and the carbonyl is known as synergic bonding। ये जो bonding है ये क्या increase करती है? Strength increase करती है। Okay, strength increase करती है of the bond that is present between the metal and the carbonyl। Thus, why it is known as the synergic bonding। Okay, so we so we are finished with this। okay, इतना ही डिस्कशन था इसका। एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है, इट इज नॉट अ वेरी लार्ज टॉपिक। जैसे हमने देखा, इट इज ओनली 9th स्लाइड ऑफ इट। ओके, और आई कैन से इट इज ओनली 2 स्लाइड। सो इसका इतना डिस्कशन ना एनसीईआरटी में और ना इसका ज्यादा डिस्कशन जेईई मेंस या नीट में होता है। सो मैंने भी इसका डिस्कशन लिमिटेड ही रखा। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर एंड वी हैव फिनिश आवर डिस्कशन एट दिस मोमेंट। हमारा सारा डिस्कशन हो चुका है। अब आप लोगों को एक ही काम करना है कि जो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन है या जो भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। ओके, हमने नॉलेज तो गेन कर लिया है, जब तक हम उस नॉलेज का यूज नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज यूजफुल नहीं होगी। ओके, सो प्लीज सॉल्व क्वेश्चन दैट इज बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग, not on the bonding of metal carbonyl, on the bonding that we read in the CFT, VBT,
and also an isomerism, nomenclature, Vernier theory. Okay, to solve all this question and also some question on the stability of the complex. So thank you.